हेलो बच्चों, राधे राधे। ठीक है, आप सभी लोगों को बिट्टू सर की तरफ से और अपना एसबीसी तथा अपना एसबीसी प्लस टू चैनल की तरफ से आप सभी लोगों को दिल से नमस्ते बच्चा जी। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 12 में मैट्रिक्स करने वाले हैं बच्चों। तो मैट्रिक्स में हम लोग 2 लेक्चर देख चुके हैं, जिसमें पहला वीडियो में हम लोग यह देखें बच्चों, ठीक है मेरे परिंदों, की मैट्रिक्स है क्या, व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स है क्या। तो मतलब मैट्रिक्स के बारे में हम लोग परिचय लिए, ठीक है। दूसरा में हम लोग ये सीखें, दूसरा लेक्चर में कि मतलब कि ये सीखें कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार कितने होते हैं और कौन कौन से मैट्रिक्स के प्रकार होते हैं, उसके बारे में हम लोग यही सब सीखे थे। आज हम लोग पूरा 3.1 मतलब मैट्रिक्स का पहला चैप्टर आज हम लोग पूरा करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो मेरे परिंदों, आप लोगों से हम हमेशा चालू करने से पहले एक बात बताते हैं, ठीक है। अपने काम को, ठीक है, कहता है कि अपने काम में, ठीक है, जान लगाना सीखो। अपने काम में बच्चा जी जान लगाना सीखो, मेहनत करना नहीं, मेहनत नहीं, ठीक है। अपने काम में जान लगाना सीखो, मेहनत नहीं। मेहनत क्या होता है, जान दे दिए तो समझ रहे हो, ठीक है। इसीलिए अपने कामों में जान, ठीक है, अपने काम में जान देना सीख जाओ, ठीक है। मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो आज हम लोग अपने सेशन को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और आज हम लोग पूरा एकदम खलास करेंगे, हम लोग क्या बता दो सबको। तो आज हम लोग बच्चा जी खलास करेंगे हम लोग, उसका नाम है मैट्रिक्स। क्या नाम है उसका, मैट्रिक्स बच्चों। और हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, और हम लोग एक्सरसाइज करेंगे लाडला, एक्सरसाइज करेंगे 3.1 हम लोग पढ़ेंगे लाडलो क्लास 12। हम लोग करेंगे बच्चों आज क्लास 12। आज हम लोग क्लास 12 में करेंगे मैथ। क्या पढ़ेंगे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, मैथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम लोग प्रश्न करेंगे आजू, और फटाक से खत्म कर देंगे अपने जो भी सेशन में मतलब चैप्टर में क्वेश्चन है, आज हम लोग उसको खत्म कर देंगे। देखो, तो सबसे पहला प्रश्न आता है मेरे परिंदों, परिचय हम 3.1 के लिए पूरा बता दिए हैं। तो पहला प्रश्न है हम लोग को 3.1 में, पहला प्रश्न है बच्चा जी हम लोग को 3.1 में बोलता है कि अवयु, हम लोग को बोलता है लाडलों कि अवयु ए, कुछ मैट्रिक्स दिए हैं बच्चों, 2, 5, 19, -7 दिया है। फिर हम लोग को दिया है 35, -2, 5/2, उसके बाद 12, उसके बाद बच्चा जी √3, उसके बाद 1, उसके बाद -5, उसके बाद 7। इस तरह के हम लोग को मैट्रिक्स के लिए बोलता है कि मैट्रिक्स के लिए ज्ञात करें, मैट्रिक्स के लिए लाडलों बोलता है ज्ञात करें। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा है कि अवयव की, बोलता है अवयव की कोटि क्या होगी। दूसरा प्रश्न पूछता है बच्चों अवयवों की संख्या पूछता है लाडला। और तीसरा प्रश्न हम लोग से प्रश्न किया है किताब कि सर अवयव A13, A21, A33 और A24 और A23 कितना होगा। पहला प्रश्न हम लोग को ये है बच्चों, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे, हम लोग को 3.1 क्लास 12 NCERT मैथ, ठीक है, हम लोग करने जा रहे हैं, जिसका पहला प्रश्न हम लोग को दिया है एक मैट्रिक्स का, ठीक है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है बच्चों, एक क्या दिया हुआ है हम लोग को, मैट्रिक्स दिया हुआ है। और मैट्रिक्स देने के बाद आपको से पूछा गया है कि सर अवयव की कोटि क्या होगा, सर अवयव की संख्या क्या होगा। और तीसरा प्रश्न में पूछता है आप लोगों से कि अवयव, कुछ मतलब कहता है कि अवयव कुछ नाम दिए हुए हैं जो मैट्रिक्स के हम आप लोगों को गिनती सिखाए थे बच्चों, उसी में से पूछता है कि इसका मान क्या होगा, ठीक है। क्लियर करूं, हाँ या ना, क्लियर करूं, यस या नो, क्लियर करूं, यस या नो। देखो मेरे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग सभी लोग ध्यान दीजिएगा। हम लोग बना रहे हैं पहला क्वेश्चन, हम लोग बना रहे हैं लाडलो पहला क्वेश्चन, सभी लोग ध्यान देंगे। पहला बोलता है कि अवयवों की संख्या, नहीं कोटि पूछता है लाडला, कोटि पूछता है। तो हम आपको बताए थे कि कोटि है क्या,
हम आपको बताए थे कि ऑर्डर है क्या, ठीक है। ऑर्डर है क्या बच्चों, कोटि है क्या? तो हम बताए थे कि ऑर्डर में रो की संख्या लाडला, रो की संख्या 1, रो की संख्या 2 और रो की संख्या 3, मतलब R1, मतलब R2, मतलब R3। तो रो की संख्या तो हम लोग को 3 हो गया। कितना हो गया बच्चों? 3 हो गया। कॉलम की संख्या तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4। तो कॉलम की संख्या बच्चों 4। तो पहला आंसर हो गया हम लोग को, पहला आंसर हो गया बच्चों 3 क्रॉस कितना, 3 क्रॉस कितना बच्चों? 4 हो गया। ठीक है। अब आपसे पूछता है कि सर अवयवों की संख्या क्या होगा, तो हम लोग दूसरा आंसर लिखेंगे लाडलों कि सर अवयवों की संख्या के मतलब कि अगर मैट्रिक्स तो बड़ी कोष्ठ के अंदर लिखा हुआ है, मैट्रिक्स को लिखने का संकेत बताए थे, ऐसे लिखा जाता है मैट्रिक्स को, ऐसे लिखा जाता है या ऐसे करके लिखा जाता है। मैट्रिक्स को लिखने के पहले एक कैपिटल लेटर का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो देखो हम लोग को बोलता है कि अवयवों की संख्या कितना, तो गिन दो पूरा। तो 3 चौके 12, अवयवों की संख्या हो गया हम लोगों को 12। क्या हो गया? 12 हो गया बच्चा जी। अब हम लोगों से तीसरा प्रश्न बोलता है, अब हम लोगों से तीसरा प्रश्न बोलता है कि सर A13 कितना होगा, सर A21 कितना होगा, सर A33 कितना होगा, सर जी A24 कितना होगा, गुरु जी A23 कितना होगा। और इतना का हम लोगों से, इतना का हम लोगों से मान पूछा गया है। इतना का हम लोगों से क्या पूछा गया बच्चों? मान पूछा गया है। तो इसको हम लोग क्लियर करेंगे। A13 हम बताए थे कि पहला रो 11 12 13 14, दूसरा रो 21 22 23 24, तीसरा रो 31 32 33 34 होगा बच्चा जी। ती हम लोग को हो गया 11, ये हम लोग को हो गया 12, ती हो गया हम लोग को 13। तो 13 की जगह 19 है, 13 की जगह कितना है? 19। हम बोले दूसरा लाइन वाला 21 22 23 24 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। तो हम लोग से बोला है 21, तो दूसरा लाइन वाला 21, 22 23 24, तो 21 की जगह हम लोग को बच्चों 35 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 35। 33 है तो तीसरा लाइन वाला ये होता है 11 12 13 21 22 23, ये होता है 31, ये हो जाएगा 31 32 33। तो 33 की जगह हो जाएगा -5 हो जाएगा बच्चा जी। यस या नो जल्दी से बता दो। यहाँ तक कंप्लीट है, हाँ या ना? जल्दी से बताएं। यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट है? कोई दिक्कत है लाडलो तो आप बोलिएगा। अब यहां से देखो A24 तो 11 12 13 14 21 22 23 24, 24 की जगह हम लोग को 12 दिया है तो 24 की जगह 12 हो जाएगा। ये होता है 11 12 13 21 22 23, तो 21 22 23 23 की जगह बच्चा जी हम लोग को 5/2 है। 5/ क्या है? 2 है। यही इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया लाडलो। इतना हम लोग को पहला क्वेश्चन कंप्लीट। यस या नो जल्दी से? पहला क्वेश्चन कंप्लीट। यस या नो? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो या जल्दी से उतारो बच्चों, जल्दी से फटाक से। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो। ठीक है। तब तक हम आप लोगों को अगला प्रश्न आप लोगों के सामने लिख रहा हूं बच्चा जी। ठीक है। अब हमें बताएंगे, अगला प्रश्न हम लिख रहे हैं, आप सभी लोग हमको बताएंगे कि सर इसका आंसर क्या होगा। तो हम आप लोगों के सामने अगला प्रश्न लिख रहे हैं लाडला, आप लोगों के सामने अगला प्रश्न हम लोग लिख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोगों का प्यारा सा अगला प्रश्न है। देखो मेरे परिंदों, अगला प्रश्न एक्सरसाइज 3 पॉइंट इतना का ये बोलता है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, 24 अवयव हैं, तो इसकी, तो बोलता है कि इसकी संभव कोटियां, तो इसकी संभव कोटियां क्या है? तो इसकी संभव कोटियां क्या है? यदि बोलता है बच्चा जी कि यदि इसमें 13 अवयव, यदि इसमें 13 अवयव
तेरा अवयव हो तो कहता है कि कोटि, बोलता है बच्चों की कोटियां, ठीक है, कोटियां क्या होगी, कोटियां क्या होगी, यस या नो। प्रश्न सबको ही देख लिए, यस या नो, हाँ या ना। अगर बच्चा जी देखो लिखने में भार पड़ता है क्या, यस या नो, हर चीज में। तो अभी हम आपको बताए हैं, अभी हम आपको बताएं कि अपने काम में, कहता है अपने काम में जान लगाना सीखो, अपने काम में बच्चा जी जान लगाना सीखो, मेहनत करना नहीं, ठीक है। देखो तो इसको हम लोग बनाएंगे भली भांति, कितना आसान है, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, कितना आसान है एकदम ना। देखो देखो जल्दी से देखो, जल्दी से आप लोग देखिए और हमें बताइएगा कितना आसान था, कितना प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान है लाडला। देखो सबसे पहले आपको बोलता है कि 24 गो अवयव है, 24 गो अवयव का मतलब होता है एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का मतलब होता है अवयव, अवयव का मतलब होता है वस्तु, वस्तु का मतलब होता है कोई चीज है, कोई पिंड है, कोई एलिमेंट्स है, यस या नो, उसी को बोलते हैं ना। तो देखो 24 गो बच्चा जी हम लोग को अवयव है, क्या है, 24 गो हम लोग को क्या है, अवयव है। तो हम 24 को किस किस रूप में लिख सकते हैं, 24 को हम किस किस रूप में लिख सकते हैं, तो जल्दी से बता दो कि 24 को किस किस रूप में लिख सकते हो। तो हम लिख सकते हैं सर 24 गुने 1, यस 24 गुने 1, सर हम लिख सकते हैं 12 गुने 2, लिख सकते हैं ना, 12 दूना 24, सर हम लिख सकते हैं, सर हम लिख सकते हैं 8 गुने 3, तो हाँ लिख सकते हो ना, 8 गुने 3 24 होता है। सर लिख सकते हैं 6 गुने 4, तो हाँ लिख सकते हैं ना कि 6 गुने 4 होता है। कोई और चीज से गुना करेगा तो होगा, कोई और चीज से गुना करेगा तो होगा। अब इसी को पलट के लिखो, अब इसी को पलट के लिखो, 1 गुने 24 सर, फिर इसको पलट के लिखो सर 2 गुने 12 सर, फिर इसको पलट के लिखो सर 3 गुने 8 सर, फिर इसको पलट के लिखो सर 4 गुने 6 सर। इसके अलावा कोई आदमी हमको बताएगा, कोई भी मेरे बच्चों, कोई भी बताइएगा, आप लोग जल्दी से बता दो, कोई भी हमें बताएंगे कि इसके अलावा तुम 24 को और कोई संख्या के रूप में या किसी भी संख्या, मतलब 24 को और कोई दो संख्याओं के बीच क्रॉस करके तोड़ सकते हो क्या, जल्दी से बता दो लाडलो, तोड़ सकते हो हाँ या ना, जल्दी से मेरे परिंदों, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, 24 को और तुम तोड़ सकते हो किसी भी तरह से, हाँ या ना, जल्दी से बता दो। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग लिखेंगे लाडलो, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः 8 संभव, अतः 8 संभव, अतः कितना बच्चों, 8 संभव कोटियां, 8 संभव कोटियां होगी, कोटियां होगी, यस हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको में देखते हैं, अब इसको में देखते हैं हम लोग दूसरा, दूसरा में बोलता है मेरे बच्चा, यहाँ पे दिया हुआ है कितना 13, यहाँ पे हम लोग को दिया है 13 अवयव दिया है, 13 अवयव दिया हुआ है, 13 अवयव दिया हुआ है। बोलता है कि इसको किस किस क्रॉस के रूप में लिख सकते हो तुम, तो हम बोलेंगे सर जी, हम बोलेंगे सर जी 13 गुने 1 तो 13 ही होता है ना, 13 गुने 1 तो कितना होता है, 13 ही होता है। 13 को और कैसे लिखोगे, 1 गुने 13 लिखोगे। इसके सिवा अगर आपको दिमाग में कुछ चल रहा है तो हमें बताएंगे 13 को और किस रूप में तोड़ सकते हो, 13 के और किसी भी रूप में आप तोड़ सकते हो, नहीं ना, तो आप लिखेंगे सर, सर आप लिखिएगा सर जी कि सर 13 नहीं, इसका मतलब अतः 2 संभव, 2 संभव, क्या लिखेंगे हम लोग, 2 संभव कोटियां होगी, 2 संभव कोटियां, 2 संभव कोटियां होगी, यस या नो, जल्दी से बता दो, होगी, ठीक है, यस। चलिए तो हम लोग को दूसरा प्रश्न भी अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, भली भांति आप लोगों को बन रहा होगा, आप लोग अब बता सकते हो किसी को, जल्दी से बता दो, 2 प्रश्न तक कोई दिक्कत, किसी भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम, कष्ट है क्या, तकलीफ है क्या, अगर कहीं भी दिक्कत हो जाए बच्चा जी तो आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा सर हमें यहाँ दिक्कत हो गया है, ठीक है, जल्दी से बता दो, कहीं भी कोई की दिक्कत, अगर किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं तो चलिए हम लोग प्रश्न 3 करेंगे बच्चों, ठीक है, जल्दी से उतारो,
आप लोग जल्दी से उतारो। प्रश्न हम लोग 3 करेंगे, प्रश्न हम लोग 3 करेंगे लाडलो, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 3 क्या बोलता है? प्रश्न हम लोग को 3 बोलता है लाडलो। यहाँ पे हम प्रश्न आप लोग के सामने लिख रहे हैं। यदि किसी, कहता है यदि किसी अवयव में, यदि किसी अवयव में बोलता है, यदि किसी अवयव में 18 एलिमेंट्स हैं तो कहता है तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी? यदि इसमें, कहता है कि यदि इसमें 5, कहता है यदि इसमें 5 अवयव हो तो, यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा? 5 अवयव हो तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो क्या होगा? यही प्रश्न है लाडला, यही पूछता है। सेम इसी तरह से बना लोगे ना। चलो, कोई कोई बच्चों को तकलीफ हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हर प्रश्न को एनसीईआरटी वाले को एक बार सोल्व कर दूं, यही मेरा सोच रहता है। देखो मेरे लाडलों, आप लोगों का प्यारा सा प्रश्न आप लोगों के सामने है। यहाँ पे बोलता है कि सर 18 गो अवयव है। यहाँ पे आपको बोलता है कि सर 18 गो अवयव है, और यहाँ पे बोलता है सर 5 अवयव है। कितने अवयव हैं? 5 अवयव हैं। यस या नो? यहाँ पे 18 अवयव हैं, यहाँ पे 5 अवयव हैं। इनकी संभव कोटियां पूछती है, तो हम लिखेंगे सर जी 8 गुने 1 तो 18, नहीं 18 गुने 1 तो 18 ही होगा, ठीक है। और हम 18 को कैसे लिख सकते हो? तो 9 गुने 2 हम लोग को 18 ही हो जाएगा। फिर हम लोग 6 गुने 3 भी हम लोग को 18 हो जाएगा। अब इसको हम लोग देखो 18 क्रॉस 1, तो इसको हम उल्टा लिख सकते हैं ना, 1 क्रॉस 18। अब यहाँ पे देखो 9 क्रॉस 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 क्रॉस कितना होगा? 9 होगा। सर यहाँ पे लिखा हुआ है 6 क्रॉस कितना? 3, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सर 3 गुने 6 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो 18 गो एलिमेंट्स था, 18 गो वस्तु था, 18 गो कोई पिंड था, हम उसको कै तरीका से लिख सकते हैं? तो उसको हमने लिख सकते हैं 6 तरीका से। तो इसको हमने लिख सकते हैं 6 तरीका से। तो इसको हमने बोलेंगे कि सर 6, मतलब इसको 6 गो तरीका संभव है, तो आप इसको लिख सकते हो 6 संभव, लिख सकते हो 6 संभव कोटियां होगी। उसी तरह से इसको भी बना देंगे। 5 को लिख सकते हैं 5 गुने 1, इसके अलावा इसको लिख सकते हैं 1 गुने 5। इसके अलावा 5 को किसी भी क्रॉस के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो हम लोग बोलेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि 2, यहाँ पे बोलेंगे हम लोग कि 2 संभव कोटियाँ होगी, 2 संभव कोटियाँ होगी। यस या नो? क्लियर सभी लोगों को? 3 प्रश्न तक सभी बच्चों को क्लियर है ना? यस या नो? प्रश्न आप लोगों को लिख दिए हैं सामने, प्रश्न आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। किसी भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए तो चौथा प्रश्न हम लोग करते हैं बच्चों, ठीक है। देखा जाए चौथा प्रश्न हम लोगों को क्या है। चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है हम लोगों का चौथा प्रश्न, मिलाइएगा। देखिए चौथा प्रश्न यहाँ पे क्या है? बोलता है लाडलों की 1 2 गुने 2 अवयव का बोलता है कि फंक्शन दिया हुआ है ए आई जे की, बोलता है बच्चा जी की रचना कीजिए जिसके, बोलता है लाडलों कि जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। क्या है? प्रदत्त है। इसमें 3 प्रश्न दिया हुआ है। पहला बोलता है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे के होल स्क्वायर बटा 2 बोलता है। दूसरा प्रश्न है बच्चों ए आई जे इक्वल टू आई बटा जे दिया हुआ है। और तीसरा प्रश्न है ए आई जे इक्वल टू आई, बोलता है आई प्लस 2j के होल स्क्वायर बटा 2 दिया हुआ है। हम लोग के पास यही प्रश्न है।
और हम लोग को यही सोल्व करना है। यस, ठीक है। चलिए, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हम लोग को बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। हम लोग इसको लगाएंगे, बनाएंगे, मेहनत करेंगे, बनेगा ही बनेगा। देखो बच्चों, हम लोग यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं जी, हम लोग यहाँ पे इसको सोल्व कर रहे हैं। तो हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है कि सबसे पहले प्रश्न बोलता है कि सर 2x2 का, ठीक है, 2x2 का एक मैट्रिक्स का फंक्शन रूप लिखिए। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि सर a इक्वल टू, हम लोग लिखेंगे कि सर जी इतना बराबर हम बोल सकते हैं a11, a12, a21, a22, मतलब ये 2x2 का मैट्रिक्स है। 2x किसका मैट्रिक्स है? 2 का मैट्रिक्स है। यस या नो? हाँ या ना? जल्दी से बता दो, है कि नहीं है? 2x2 का है। अब देखो कैसे, मतलब कि 2 गो रो तो 2 गो रो, मतलब 2 गो कॉलम तो 2 गो कॉलम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको हम बेसिक में बता दिए लेक्चर 2 में। ठीक है, अब देखो हम लोग को अब यहां से ध्यान देना है और बनाना है। अब हम लोग को ध्यान देना है और बनाना है। यहां पे आई जे इक्वल टू बोलता है कि i प्लस जे के होल स्क्वायर बटा हम लोग को 2 दिया हुआ है। इतना दिया हुआ है हम लोग को, इतना दिया हुआ है हम लोग को फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि देखो ना, 11 पहला मान लाना है तो लिखेंगे a11, मतलब i का मान 1 और बच्चा जी j का मान भी 1। यहाँ पे 11 का मतलब हुआ कि i का मान भी 1 सर जी, और j का मान भी कितना गुरुजी? 1 सर जी। ठीक है, अब देखो जब ऐसा बात होगा तो i के जगह भी 1 कर दो और j के जगह भी 1 कर दो और बट्टा में 2, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे और इसको तोड़ देंगे बच्चों, इसको हम लोग तोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 बटा 2। इससे इसको काट देंगे 2, मतलब a11 2 आया, मतलब a11 कितना आया? 2 आया। ठीक है, चलिए तो हम लोग को पहला तो सोल्व हो गया, पहला अवयव हम लोग ले आए हैं। अब लिखेंगे a12, मतलब समझिएगा जी। ठीक है, सभी लोग को कट तो नहीं रहा ना? एक बार देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, हाँ नहीं कटेगा। चलो, अब हम लोग को बोलता है कि सर a12, 11 तो हो गया, तो a12 कितना आसान है, कितना आसान है। जो पहले सोचते हो कि सर कितना आसान है, मार्कर कहाँ चला गया, कितना आसान है, जो पहले सोचते हो देखो कितना आसान है। मतलब कि i के मतलब 1 और j का मतलब यहाँ 2, तो i का मतलब यहाँ बैठा दो 1 और j के जगह बैठा दो 2, और पूरा का स्क्वायर है तो पूरा का स्क्वायर बटा नीचे 2 है तो 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों 3 का स्क्वायर बटा हो जाएगा 2, बराबर ये हो जाएगा हम लोग को 9 बटा 2। ये भी हम लोग को पता हो गया कि सर a12 है ना, जो a12 है ना वो 9 बटा 2 होगा। कितना होगा जल्दी से बता दो? 9 बटा कितना होगा? जल्दी से 9 बटा कितना होगा? 2 होगा। चलिए 9 बटा कितना होगा लाडलो? 2 हो जाएगा। चलिए अब आप लोगों से अगला प्रश्न आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? मार्कर के ठेपी गिरेगा। चलिए तो आप लोगों से एक प्रश्न क्लियर, हाँ या ना? पहला का मान, दूसरा का मान, अवयव। अब लिखेंगे हम लोग तीसरा अवयव का मान निकालेंगे। a13 लाएंगे हम लोग, a13 लाएंगे बचवा। यहाँ देखो बोलता है कि सर जी i के जगह 1 और j के जगह 13 तो बैठा दो ही फंक्शन वहाँ पे। 1 प्लस ये हो जाएगा 3 और इसका स्क्वायर लाडला और ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर बटा 2, 4 चौके 16 बटा 2। इससे इसको काट देंगे तो a13 का मान हो गया बचवा कितना बताओ? a13 का मान कितना हो गया? 8 हो गया। कितना हो गया? 8 हो गया। उसी तरह से सिमिलरली उसी प्रकार हम लोग को a13 तो निकालना नहीं था, a13 निकालना था नहीं ना, a13 के जरूरी नहीं है, 11 12 रहता सर 2 गुने 3 का, तब ना
दो गुने दो का है, ठीक है। तो 11 12, अब 21 निकालना पड़ेगा, 21 निकालने पड़ेगा, एक बेसी निकाल दिए थे तो 21 से निकालना पड़ेगा। मतलब समझिएगा कि सर आई के जगह 2 अब की और जे के जगह सर 1 सर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 + 1 के होल स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग को 9 बटा कितना हो जाएगा 2। सेम इसी प्रकार सिमिलरली ए 22 लाना है, 21 भी आ गया, 22 लाना है। तो बोलता है सर आई के जगह भी 2 सर, आई के जगह भी सर 2 सर, और जे के जगह भी सर 2 सर होगा, ठीक है। तो लिखेंगे 2 + 2 के होल स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर बच्चों, और ये हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, भी हो जाएगा 2, ठीक है। इससे इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों को, जल्दी से बता दो कितना हो जाएगा हम लोगों को। 30 का हो जाएगा 8 सर। तो हम लोग लिखेंगे अतः कि ए बराबर जो मैट्रिक्स माने थे 11 12, तो 11 की जगह लिख देंगे 2। तो ये हो जाएगा, हम लोग लिख दो पहले ए 11 ए 12 ए 21 ए 22। ये हम लोग को 2 गुने 2 का मैट्रिक्स है। ए 11 की जगह 2 तो 2, ए 12 की जगह 9/2 तो 9/2, ए 21 की जगह 9/2 तो 9/2, इसके जगह 8। क्या सभी लोगों को इतना आंसर आया है, हाँ या ना? क्या सभी लोगों को इतना आंसर आया है, यस या नो? सभी लोगों को इतना आंसर आया है, हाँ या ना? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बता देंगे। चलिए तो आगे उसी प्रकार हम लोग दूसरा को भी हल करेंगे, उसी प्रकार हम लोग दूसरा को भी हल करेंगे। तो देखो बच्चवा, दूसरा तो मान लेंगे सेम इसी तरह से कि ए बराबर ए 11 ए 12 ए 21 और ए 22 हो जाएगा। 2 गुने 2 कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 का निकालना है, ठीक है। देखिए सेम इसी तरह से करना है। तो दिया हम लोग को ए आई जे = I/J दिया है, बैठा दो भाई। ए 11 तो 1/1 मतलब इसका 1 आंसर। ए बच्चों कितना 12, तो देखो आई के जगह 1 और इसके जगह जे के जगह फंक्शन में 2, तो 2 हो जाएगा। ए 21 बचवा, ठीक है। तो बोलता है कि आई के जगह 2 और जे की जगह 1, तो इससे इसको काट देंगे तो 2 हो जाएगा। फिर बोलता है कि ए 22 मतलब 2/2 काट देंगे तो 1। तो हम लोग लिखेंगे लाडलों अतः ए मैट्रिक्स बराबर ए 11 ए 12 ए 21 ए 22, ठीक है। तो लिखेंगे ए बराबर, देखो ना 11 का मान 1, 12 का मान लाए हैं 1/2 तो 1/2, 21 का मान लाए हैं 2 और 22 का मान लाए हैं हम लोग 2। क्या आप लोगों को आंसर है, यस या नो? देखो कहीं पे गलत हो रहा है क्या, कहीं पे गलत हो रहा है क्या, कहीं पे मिस्टेक है क्या, यस या नो? सब कोई देख लो, आंसर है ना, विश्वास करो ना, है ना आंसर, सब कोई बता दो। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, हम लोग आगे की ओर बढ़ जाएंगे। आपका अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, आपका इसका चौथा का तीसरा प्रश्न है जो इस प्रकार है। तब तक हम इसको सोल्व किए हुए बातों को हटाते हैं और आगे वाले को सोल्व करते हैं। चलिए 2 प्रश्न तक आप लोगों को क्लियर, 2 प्रश्न तक आप लोगों को क्या हो गया है, क्लियर हो गया है। चलिए चौथा के हम लोग देखेंगे, चौथा का तीसरा का आंसर क्या होगा, देखिए ध्यान से। तो चौथा का तीसरा का आंसर हम लोग को, आप लोग कोशिश कीजिएगा तो बन जाएगा। जल्दी से बता दो बना लेगा, हाँ या ना? जल्दी से बता दो बना लेगा, यस या नो, यस या नो? पहले तो आप कमेंट करके हमको बताओ क्या तुम लोग बना लोगे, सेम इसी तरह से बना लेगा, हाँ या ना? जल्दी से बताइए, क्या इसी तरह से बना लेगा सब कोई? जल्दी से बता दो हाँ या ना। सेम इसी तरह से बना लेगा कि गुणा से डर जाओगे? सेम इसी तरह से बना लीजिएगा कि गुणा से डर जाइएगा।
चलिए कोई बात नहीं, आप बना लीजिएगा, हमें उम्मीद है। तो सेम इसी तरह से 2 गुने 2 का है मान चुके हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए, यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों ए आई जे बराबर क्या था इसका प्रश्न के नीचे भाई, 2 था ना, 2 में डर गया। तो दिया हुआ है आई प्लस 2j के होल स्क्वायर बटा हम लोग को 2 दिया हुआ है, मान बिठाएंगे उसी तरह से, यही माना हुआ है इसका भी, ठीक है। तो देखो कितना आसान होता है ना, कितना आसान होता है। A11 तो बिठा दो, पहिल का आई होता है 1 प्लस 2 गुने 1 के स्क्वायर बटा हो जाएगा हम लोग को 2, तो ये हो जाएगा बच्चा जी 1 और ये हो जाएगा 2 एकम 2, ये पूरा के हो जाएगा स्क्वायर बटा 2, ये हो जाएगा हम लोग को 3 के स्क्वायर बटा 2, मतलब 9 बटा 2, मतलब कितना बच्चा 9 बटा 2। उसी तरह से निकालेंगे A12, मतलब जी कि इसके जगह पे 1 तो 1, इस तो 2 है और j का मान दिया हुआ है 2, तो पूरा का स्क्वायर बटा हो जाएगा 2, तो हो जाएगा लाडलो 1 प्लस 4 के स्क्वायर इक्वल 1 प्लस 4 के होल स्क्वायर बटा 2, ये हो जाएगा लाडला हम लोग को 5 के स्क्वायर बटा 2, तो हो जाएगा हम लोग को 25 बटा 2, कितना हो जाएगा 25 बटा 2 हो जाएगा लाडला। उसी तरह से सेम यहाँ पे निकालेंगे A21, मतलब अब देखो i के जगह 2 और j के जगह 1, तो i के जगह 2 प्लस 2 गुने 1 का स्क्वायर बटा हो जाएगा हम लोग को 2, तो हो जाएगा 2 प्लस 2, ठीक है, कि होल स्क्वायर बटा 2, मतलब कि 4 का स्क्वायर बच्चा, और ये हो जाएगा हम लोग को 4 चौके 16, और इससे इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग को 8 है, कितना आ जाएगा 8 है। उसी तरह से निकालेंगे A22, कितना निकालेंगे जी A22 भी उसी तरह से, मतलब i के जगह भी 2 और j के जगह भी 2, तो हो जाएगा बच्चा 2 प्लस 2 गुने 2, इसके बट्टा में हो जाएगा भी 2, तो 2 प्लस 4 के स्क्वायर बटा में 2 इक्वल टू 6 का स्क्वायर बटा 2, तो हो जाएगा 36 बटा 2, काट देंगे तो 18, काट देंगे तो कितना बचवा 18। तो हम लिख सकते हैं लाडला, हम लोग लिख सकते हैं कि सर जी अतः हम लोग जो मैट्रिक्स माने थे ना, A बराबर A11 A12 A21 A22, उसको लिख दो ना, उसको लिख दो A11 की जगह 9 बटा 2, उसके बाद हम लोग को 25 बटा 2, 21 के जगह हम लोग को 8 है और इसके जगह पे 18, तो हम कह सकते हैं कि सर इसका आंसर हो गया, सर हम लोग बोल सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा बच्चा। चौथा क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए बहुत ही बढ़िया, सभी लोगों को कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत नहीं बच्चा जी तो थम्सअप करेंगे, थम्सअप करने के बाद बच्चा जी लाइक के बाद शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग पंचमा क्वेश्चन बनाते हैं। देखो हम लोग पंचमा क्वेश्चन बनाएंगे, देखते हैं किस कदर पंचमा क्वेश्चन है बेचारा, देखते हैं कि 5 क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। 5 क्वेश्चन हम लोगों को कैसा है उसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह का है 5 क्वेश्चन, किस तरह का है हम लोगों का 5 क्वेश्चन। देखो भाई 5 क्वेश्चन बहुत आसान बोलता है, आप लोगों का पंचमा क्वेश्चन है कि एक 3 गुने 4 अवयव की रचना कीजिए, अवयव की रचना कीजिए जिसके, बोलता है लाडलो जिसके अवयव, बोलता है जिसके अवयव निम्न, कहता है कि निम्नलिखित, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन, तो बच्चा जी इसका पहला क्वेश्चन AIJ इक्वल टू, बोलता है कि 1/2 मोड माइनस 3IJ प्लस है हम लोग को J, 3I प्लस J है। इसका दूसरा क्वेश्चन B में, ठीक है, या आप पहला बोलो और इसको दूसरा बोलो, तो इसका बोलता है AIJ इक्वल टू 2I माइनस J। सभी लोग देख लेंगे प्रश्न सही है, हम देख लेते हैं कट रहा है कि नहीं कट रहा। चलिए
तो प्रश्न ठीक ठाक है। अब आप लोगों को देखना है, कितना आसान है ना, कितना आसान है ना बच्चा। ठीक है, देखो कितना आसान है। पहला सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले बोलता है कि सर 3 × 3 का नहीं 3 × 4 का एक अवयव बनाना है। अवयव क्या? अवयव 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 की रचना करना है। तो कैसे होगा? तो लिखेंगे ना सर ऐसे 3 गो रो कर दीजिए। तो 3 गो रो कर देंगे, 3 गो रो कर देंगे, 3 गो रो और कॉलम 4 गो, 1 2 3। तो एक और बढ़ाना पड़ेगा। यस, इस तरह से 3 × 4 का मतलब कि 3 गो रो, 3 गो रो, 3 गो रो हो गया। कॉलम 4 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। तो इसको मानना पड़ेगा 11 12 13 14। इसको मानेंगे 21 22 23 24। इसको मानेंगे 31 32 33 और क्या मानेंगे 34 मानना पड़ेगा। तो देखो ना लाडला, आप लोगों का पहला क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं जी। तो पहला प्रश्न में हम लोग को बोलता है, पहला प्रश्न में aij इक्वल टू 1/2 मोड 1/2 मोड 3i माइनस नहीं प्लस j, इतना ही तो दिया हुआ है। सब कोई देख लेंगे, इतना ही तो दिया हुआ है। मान बैठाएंगे, सोल्व करेंगे, देखेंगे कितना आंसर आएगा। फटाक फटाक करिएगा। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे बच्चों, हम लोग निकालेंगे a11। तो 1/2 के 1/2 माइनस 3 के 3 और बच्चों j के जगह आई है पहले, तो आई की जगह 1 प्लस j की जगह भी 1 मोड लगा देंगे। तो इसको जब सोल्व कीजिएगा, जब इसको सोल्व कीजिएगा तो 1/2, ठीक है, -3 के -3, ठीक है। और इसको हमने लिखेंगे, क्या लिखेंगे बता दो, जल्दी से बता दो। गुणने 1 ऐसे करूं, माइनस में 1 से गुना -3 और प्लस बच गया 1, तो +1। इसको क्लियर करो, 1/2 कहता है कि 1 में से 3 जैते ही भाई, 1 में से 3 जैते तो बच जते -2 और 2 से 2 खत्म। तो 2 से 2 खत्म कि क्या होगा खत्म, तो बच जाएगा हम लोग को 1। 2 से 2 कट गया। मोड के अंदर याद रखिएगा कि अगर मोड के अंदर अगर माइनस के चिन्ह रहता है, अगर किसी भी मोड के अंदर अगर -4 लिखल है तो इसको हम 4 लिख सकते हैं। अगर मोड के अंदर अगर -3 लिखा हुआ है तो हम लोग 3 लिख सकते हैं। अगर मोड के अंदर -a लिखल है तो हम लोग a लिख सकते हैं। मतलब मोडुलस के अंदर निगेटिव वाले चिन्ह को जब हम हटाएंगे, मोडुलस मोड हटाएंगे, ठीक है, तो प्लस में लिख सकते हैं। यस, हाँ जी। चलिए अगला देखते हैं। ए लाना है 12, तो ये लाएंगे 12। तो बैठा दो भाई यहाँ पे 1/2 के 1/2 3 के 3 गुणने के गुणने। कहता आई की जगह 1 प्लस 2 बोलता है, मोड लगाइए। तो 1/2 के 1/2 माइनस में 1 से गुना करना है 3 से, तो -3 प्लस हो जाएगा हम लोग को 2 बराबर 1/2। 2 में से कहता है कि सर 2 में से आप क्या कर दीजिए कि 2 में से आपको घटा देना है कितना, जल्दी से बता दो। 2 में से घटा देना है आपको, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1, तो गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 1/2। -1 होता बटा 2 होता, लेकिन मोड के अंदर अभी बताएं, लेकिन हम बताएं बच्चों कि अगर मोड के अंदर निगेटिव में रहे नंबरिंग, माइनस जैसे 1 है तो +1 हो गया। मोड के अंदर -4 था तो +4 हो गया। बात सिंपल। अगला प्रश्न नहीं, ए निकालेंगे हम लोग 13। देखो ना 13 कितना आता है, तो लिखेंगे 1/2 के 1/2 मोड -3 मोड -3, ठीक है। उसके बाद आई, तो आई की जगह तो 1 ही है, तो 1 बैठा देंगे, प्लस जे की जगह 3 हो गया। सोल्व कर देंगे तो 1/2 के 1/2 -3 1 कम 3 प्लस हो जाएगा हम लोग को 3, तो हो जाएगा बच्चों 1/2। 3 में से 3 जैते, 3 में से 3 जैते बाबू, तो 0 और 0 से गुना होके हो गए सबको 0।
जीरो से गुना होके हो गई सबका ची बबुआ जीरो। चला अब हम लोग देखेंगे यहाँ ध्यान देंगे कि सर अब लाना है ए 14, तो निकालेंगे भी हम लोग 14, तो हो जाएगा 1/2 के 1/2 माइनस 3 गुने 1 प्लस 4, तो हो जाएगा 1/2 के 1/2 माइनस 3 प्लस हो जाएगा 4, तो इक्वल टू 1/2 की 1/2, 4 में से 3 जैते ही भाई तो बच जेते 1, मतलब 1/2, मतलब 1/2। अब हम लोग पहला रो का सभी मान ले आए, 11 ले आए, 12 ले आए, 13 ले आए, 14 ले आए, उसी प्रकार से हम लोग को आगे निकालना होगा, उसी प्रकार से सिमिलरली हम लोग को आगे निकालना होगा। ठीक है, देखो देखो तो आगे निकाल रहे हैं, बकाना क्या है, देखो आगे निकाल रहे हैं हम ए 21 निकाल रहे हैं जी, तो 1/2 के 1/2 माइनस 3 के माइनस 3, अब बोलता है आई आएंगे तो आई की जगह 2, तो हो जाएगा हम लोग को 2 प्लस प्लस जे, तो जे की जगह 1 है तो लिख देंगे 1, मोड लगा दो, तो 1/2 के 1/2 माइनस 3 दूना 6 प्लस 1 हो गया, तो इसको लिखेंगे 1/2 के 1/2, और इसके अंदर लिखो पहले एक में से 6 जाएगा, तो एक में से अगर 6 चल जाएगा बचवा, अगर एक में से 6 चल जाएगा, एक में से 6, तो एक में से 6 तो बच जाएगा हम लोग को -5, तो हो जाएगा -5/2। जल्दी से मिलाओ सबको, माइनस, सही चिन्ह देख लो, सही चिन्ह देख लो, आ रहा है क्या? तो हम अभी बताएं कि सर मोड के अंदर माइनस रहता है तो माइनस नहीं लिखाता है, क्लियर। अब आपका निकालेंगे ए 22, तो उसी तरह से आई की जगह भी आपको लिखना पड़ेगा -3। अब देखो यहाँ पे आई है तो आई की जगह 2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 1/2 माइनस 6 प्लस 2 इक्वल टू में लिखेंगे 1/2, और 2 में से इतना चला जाएगा तो बचेगा -4, कितना बचेगा हम लोग को -4, तो मतलब 4/2 काटेंगे लाडला तो 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसी तरह से हम लोग सेम निकालेंगे, ए निकालेंगे 22 हो गया तो 23 निकालेंगे, तो लिखेंगे 1/2 -3, देखो ना आई की जगह पहला आई, तो पहला आई की जगह 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1/2 के 1/2 माइनस 6 प्लस हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 1/2 के 1/2, 3 में से इतना चला जाएगा तो -3, मतलब बच्चा जी 3/2 होगा, कितना होगा 3/2 होगा। उसी तरह से निकालेंगे ए 24, तो 1/2 के 1/2 ये हो जाएगा 3, आई की जगह बोलता है कि सर 2 बैठा दीजिए, प्लस इसके जगह 4 बैठा दीजिए, 1/2 के 1/2 -6 प्लस हो गया हम लोग को 4, इसको घटाएंगे तो 1/2, 4 में से 6 जाएगा, 4 में से 6 जाएगा तो बचेगा -2, तो हो जाएगा हम लोग को 2/2, और काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1, काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे बनाते हैं, अब इसका आगे का मान यहाँ पे निकालते हैं, आगे यहाँ पे निकालते हैं बच्चों, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है ए 31, ठीक है, मान यहाँ से 1/2 के 1/2 मोड -3 के -3 गुणना, ठीक है, आई पहले तो आई की जगह 3 प्लस की, हाँ प्लस, और जे की जगह 1 तो जे की जगह 1, इसको सोल्व कर दो 1/2 -9 प्लस हो जाएगा 1, इसको करेंगे तो 1/2 इसमें से इसको घटाएंगे 8, तो हो जाएगा 1/2 गुणे 8, काटेंगे तो 4, काटेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा, क्लियर, यस। अब यहाँ पे निकालेंगे हम लोग A32, कितना निकालेंगे A32 निकालो, तो लिखेंगे यहाँ से 1/2 के 1/2 -3 के -3 के, और पहला होता आई तो आई की जगह 3 और प्लस में हो गया 2, कर दो लाइन में क्लियर, तो 1/2 के 1/2
1/2 के 1/2 माइनस हो जाएगा 9 प्लस हो जाएगा हम लोग को 2, तो इसको हमने लिखेंगे 1/2 के 1/2, इसमें से इसको घटा दो बच्चा तो हो जाएगा हम लोग को हो जाएगा -7, मतलब 7/2, 7 कितना 2। क्लियर। उसी तरह से निकालेंगे A33, लगाइए सूत्र लगाइए, 1/2 है तो 1/2 -3 है और बोलता है कि इसके जगह 3 प्लस हो जाएगा 3, तो इसको निकालो 1/2 -9 प्लस 3, तो हो जाएगा 1/2, इसमें से इसको घटा दो -6, मतलब हम बोल सकते हैं कि 6/2, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। हाँ, अब देखेंगे हम लोग A34, लास्ट इसका मान है 34, क्या निकालना है 34। देखो ना, तो यहाँ पे है 1/2 क्वेश्चन में, -3 क्वेश्चन में, I की जगह 3 और J की जगह 4, तो इसको लिखेंगे 1/2 -9 प्लस 4, तो हो जाएगा 1/2, इसमें से इसको घटा दो तो माइनस हो जाएगा हम लोग को 5, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5/2, 5 कितना 2। अब मान बैठा दो, यही तो निकालना था हम लोग को, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग लिखेंगे अतः मान यहाँ पे बैठाएंगे, 11 की जगह यहाँ से 1, 12 की जगह 1/2, 13 की जगह 0, 14 की जगह 1/2, फिर से 21 की जगह 5/2, 22 की जगह 2, इसके जगह 3/2 बच्चा, इसके जगह 1, यहाँ से 31 की जगह 4, 32 की जगह 7/2, 33 की जगह बच्चा जी 3 और इसके जगह 5/2, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, सभी लोग को क्लियर, यही इसका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, इसका दूसरा प्रश्न देखो बच्चों। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न इसका कितना आसान होगा, इसका दूसरा प्रश्न हम लोग सोल्व करेंगे, देखो कितना आसान होगा। देखो इसका दूसरा प्रश्न हम लोगों को दूसरा प्रश्न दिया है aij बराबर 2i माइनस जे। ठीक है, ये हम लोग को दूसरा प्रश्न, तो हम लोग तो मानेंगे यही ना, माना कि a बराबर a 11 12 13 14 21 22 23 24, ये हो जाएगा 31, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 33, ये हो जाएगा हम लोग को 34, यही ना होगा, यस या नो, यही होगा। 3 गुने 4 का मैट्रिक्स है, 3 गुने 3 गो रो 1 2 3 4 कॉलम, तो कॉलम 4 गो। ठीक है, अब बना देना है बच्चा। सबको ही ध्यान दो, कितना आसान है जी, कितना आसान है, लगाओ ना। 11 निकालते हैं, A11 बैठा दो भाई, 2 गुने 1 माइनस 1 बराबर 2 माइनस 1 बराबर 1 हो गया। निकालेंगे 12, देखो तो 12, तो बोलता है यहाँ पे कि 2 रहेगा और बोलता है i की जगह 1 रहेगा और इसके जगह 2, तो 2 माइनस 2 बराबर हो गया 0। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे A13, तो लिखेंगे लाडला 13, यहाँ पे 2 है तो 2, 1 है तो 1 और इसके जगह 3 है, तो लिखेंगे 2 माइनस 3 बराबर -1 हो जाएगा। उसी तरह से निकालेंगे A14, क्वेश्चन में दिया है 2, i की जगह 1 माइनस जे की जगह 4, तो हो जाएगा हम लोग को 2 माइनस 4, तो हो जाएगा लाडला हम लोग को -2, क्या हो जाएगा -2। चलो पहला रो कंप्लीट। अब उसी तरह से 21 निकालेंगे, तो लिखेंगे A21 मान बैठाएंगे, 2 के 2, i की जगह 2 माइनस जे की जगह 1, तो हो जाएगा 4 माइनस 1 बराबर 3 हो जाएगा। उसी तरह से लिखेंगे A22, तो हो जाएगा 2 गुने 2, ठीक है, माइनस हो जाएगा 2 बचवा, तो हो जाएगा 4 माइनस 2 बराबर हो जाएगा हम लोग को 2। उसी तरह से निकालेंगे 23, तो पहले तो 2 है तो 2 लिखेंगे,
पहले तो 2 है तो 2 लिखेंगे, आई की जगह 2 है तो 2 लिखेंगे, और जे की जगह 3 है तो 3 लिखेंगे। यस या नो? यस या नो? देखो ना, 2 में 2 से 4 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। उसी तरह से निकालना है ए 24, तो लिखेंगे बच्चा ए 24। तो देखो ना, 2 के 2 लिखेंगे, आई की जगह 2 दिया है तो 2 लिखेंगे, ये हो जाएगा हम लोग को 4 माइनस 4 बराबर कितना? 0 हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग इधर निकालेंगे, उसी तरह से हम लोग इधर भी निकालेंगे ए 31। देखिए यहाँ पे ध्यान से आप लोग 2 के 2 लिख देंगे, आई की जगह देखो ना, आई पहल का होता है 3 और -1 इतना हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 6 माइनस 1 बराबर 5 हो जाएगा। यस। उसी तरह से निकालेंगे ए 32। तो क्वेश्चन में पहले 2 है और बोलता है कि सर आई है, तो पहला आई होता है और दूसरा जे होता है। 3 दूना 6, 6 में से 2 चला जाएगा तो 4। उसी तरह से निकालेंगे 33। सर क्वेश्चन में 2 है, सर आई की जगह सर 3 है और जे की जगह सर 3 है, 6 में से 3 चल जाएगा तो हो जाएगा 3 बच्चा जी। उसी तरह से निकालेंगे ए 34। क्वेश्चन में 2 है, आई की जगह 3 है माइनस जे की जगह 4 है, तो हो जाएगा 6 माइनस 4 बराबर कितना? 2। तो 5 4 3 2 आया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो आप माने थे, तो इसका आंसर हो गया। अब इसका आंसर हो गया यहाँ पे क्या हो गया बोलो? 11 की जगह 1, उसके बाद 0, उसके बाद -2। अच्छा से 11 की जगह 1, 12 की जगह 0, 13 की जगह -1, इसके जगह -2, फिर आता है हम लोग को 3 2 1 0 5 4 3 2 आता है। आंसर मिला लीजिए आप लोग बुक से, आंसर मिला लीजिए आप लोग बुक से, ठीक है? यस या नो? हाँ या ना आगे बोलेगा तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस या नो? देख लेते हैं, कट तो नहीं रहा है कहीं, जल्दी से बता दो, कट तो नहीं रहा है ना? चलिए बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न हम लोगों को छठा, अगला प्रश्न हम लोगों को छठा है। देखो 3.1 का छठा प्रश्न हम लोगों के क्या है? देखिए क्या है जो, देखो हम लोगों को क्या प्रश्न है, हम लोग को क्या प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान देंगे सभी लोग ध्यान देंगे। देखो छठवां प्रश्न बोलता है बेटा, छठा प्रश्न कितना अच्छा है ना, छठा। हाँ, बोलता है निम्नलिखित में, बोलता है लाडला, निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए, जेड के मान ज्ञात करें या कीजिए, एक ही है। इसमें हम लोग को कई गो प्रश्न दिया है। देखो पहला प्रश्न बच्चा जी 4 3 x 5 इक्वल टू, यहाँ पे दिया है y z 1 5 दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा प्रश्न, इसका दूसरा प्रश्न बोलता है x प्लस वाई, फिर बोलता है 2, 5 प्लस जेड, फिर बोलता है एक्स वाई एक साथ ऐसे, फिर इसको बोलता है 6 2 5 8 अलग अलग से है। तीसरा प्रश्न इसका बोलता है बच्चा जी, तीसरा प्रश्न x प्लस वाई प्लस जेड, फिर बोलता है x प्लस जेड, फिर बोलता है y प्लस जेड, इतना ये देता है 9 5 7। इस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन है, इस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन है। तीसरा यस। चलिए अब आप लोगों को बनाते हैं और सिखाते हैं कि कितना आसान है, कितना आसान है ना, कितना आसान है बच्चों। देखो तो समझ लेगा ना, यस या नो? समझा दूं? यस। चलिए तो आपका प्यारा सा प्रश्न पूछा है एक्स वाई जेड का मान क्या होगा सर? देखो समानता का गुण पढ़े होंगे आप लोग कुछ, यस या नो? जल्दी से बता दो, समानता के गुण कौन कौन पढ़ा है? कोई बताएगा हाँ या ना? समानता के गुण कौन कौन पढ़ा है मेरा बच्चा? देखो मतलब समझाते हैं। अगर ये एक्स वाई जेड ए, ठीक है, ए, अगर यहाँ पे दिया हुआ है 4 6 8 10 इस तरह से, तो समझ लो भाई एक्स का मान ये है,
y का मान ही है, z का मान ही है, a का मान है। उसी तरह से लिख देंगे x का मान, यहाँ पे देखो ना y, तो लिख देंगे y बराबर सर जी 4। सर यहाँ पे z, तो लिख देंगे z बराबर सर 3। यहाँ पे x, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर सर जी 1। ठीक है, ये तो 5 से 5 क्लियर। तो हम लोग से 3 गो ही मान पूछा था ना, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। यस, चलो पहला तो क्लियर हो गया। दूसरा देखो, दूसरा प्रश्न बहुत ही प्यारा है, दूसरा प्रश्न बहुत ही प्यारा है। देखो पहले दिया x प्लस वाई इक्वल टू 6 दिया है। यस, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी से बता दो, दिया है ना, हाँ जी। अब देखो इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, फिर लिखेंगे 5 प्लस जेड बराबर हम लोग को 5 समीकरण 2। फिर बोलता है x प्लस वाई बराबर 8 ही समीकरण कितना हो गया, 3 हो गया। सबको ही देखेंगे ध्यान से, हाँ या ना, यस या नो, जल्दी से बताना, जल्दी से बताना, यस या नो। तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना होगा कि सर हम यहाँ से ए कर सकते हैं, क्या कर सकते हो बोलो। तो हम यहाँ से एक कर सकते हैं सर कि समीकरण 3 से देखो ना x प्लस वाई बराबर 8। यहाँ से देखो इसको हम ऐसे लिखें x बराबर, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x बराबर 6 माइनस वाई लिख सकते होगी ना। तो लिख दिए x बराबर 6 माइनस वाई लिख दिए, यहाँ पे प्लस y है तो y बराबर 8 है। गुना कर दो कि जोड़ देगा, गुना कर दो कि जोड़ देगा, गुन्ना है, अरे भाई गुन्ना है जी, x गुने y है। समीकरण 3 से तो दिया x y बराबर 8, तो x बराबर लाए हैं कि सर y 6 माइनस वाई हो जाएगा, और ये बेचारा y हो गया बराबर 8, गुना करो तो हो जाएगा 6y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8 है। यहाँ से हम उधर ले जाते हैं सबको। देखो पहला क्वेश्चन तो सोल्व हो गया, अब इधर मिटार देते हैं। पहला क्वेश्चन तो सोल्व हो गया, अब इधर मिटार देते हैं। ठीक है, अब इधर देखो, अब इसको हमने क्या करेंगे, ध्यान देना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे जी, ध्यान देना, इसको y उधर ले जाते हैं तो वाई स्क्वायर, ये प्लस में है तो माइनस में चल जाएगा 6y, और इधर बेचारा प्लस 8 है तो 8 रह जाएगा, इधर बच जाएगा 0। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे सजा के वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 है बराबर 0। यस, माइनस में प्लस में, प्लस में माइनस में, बेचारा बराबर के इधर ही है तो 8 हो गया। तोड़ दो, इसको तोड़ेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0। अगर गुना कर दिए तो 8 आ जाएगा, जोड़ दिए तो माइनस 6 हो जाएगा, तो y कॉमन तेगो बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा बच्चों, 4 हम लोग को बचेगा। ठीक ना, क्या बचेगा हम लोगों को, 4 बचेगा। ठीक है, चलिए हम लोगों को कितना बचेगा बच्चा जी, 4 बचेगा। ठीक ना, अब देखो ना यहाँ पे ध्यान देगा, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखते हैं थोड़ा इन्वाइटर लो हो गया है लगता है, इन्वाइटर क्या हो गया है, लो हो गया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे बोलता है हम लोगों को परिंदों, देखो अब यहाँ से -2 कॉमन कर लो तो y हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 के पहाड़ा में 8 के बार में 4 बार में तो हो जाएगा 0। एगो कोष्ठ के बाहर वाला, एगो कोष्ठ के बच्चा अंदर वाला जी। अब इसको बांट देंगे तो y -2 बराबर 0, y माइनस इतना तो y बराबर 2, और ये हो जाएगा y बराबर कितना, 4। समझ में आया, ये 2 मान निकल गए y का, तो x का भी 2 मान होगा, इसका x का भी 2 मान हो जाएगा, x का भी कितना मान हो जाएगा, 2। देखो तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में दिया है कि x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 6। तो देखो x इसी रह जाएगा, प्लस y का मान 2, ये हो जाएगा 6, तो x बराबर 6 माइनस 2 तो x बराबर 4 बचवा। यहाँ पे लिखेंगे x ऐसी रहेगा, प्लस y का मान 4 तो हो जाएगा 6, x बराबर 6 माइनस 4 तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2। अगर y के मान दूगो, अगर y के मान दूगो पॉजिटिव में तो x के मान भी दूगो, दिख रहा है बच्चा, चलिए दिख रहा होगा।
अगर x के मान अगर दूगो तो y के मान भी दूगो, ठीक है। तो देखो क्या पता चला, x का 2 मान हो गया, y का 2 मान हो गया, z का मान पूछता है ना आपको से। किस चीज का मान पूछता है? z का पूछता है। देखो तो अच्छा से देखो, z का मान पूछता है ना। हाँ तो देखो z का मान इधर बना देते हैं, यहां पे z का मान 5 प्लस z बराबर 5 दिया है, तो z बराबर 5 प्लस मैंने माइनस में, तो z बराबर हो जाएगा 0, z बराबर का हो जाएगा 0। चलिए तो दूसरा प्रश्न हम लोगों को क्लियर होता है। सब कोई आंसर देख लेना एक बार, सब कोई आंसर देख लेना बच्चा एक बार, ठीक है। हाँ पंचमा का z का मान दूसरा का 0 होगा, ठीक है, यस 0 होगा। हाँ अब देखो हम लोग छठा के बनाते हैं, छठा के हम लोग बनाएंगे कैमा बता दो, छठा के हम लोग बनाएंगे तीसरा। छठा के तीसरा देखो अच्छा सा प्रश्न है, तीसरा छठा के तीसरा देखो, छठा के तीसरा में क्या है कि सबसे पहले x प्लस यहां सोल्व करते हैं, यहाँ पे देखो क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 समीकरण 1, x प्लस जेड बराबर 5 समीकरण 2, फिर y प्लस जेड बराबर 7 समीकरण 3 हो गया। समीकरण कितना हो गया? 3 हो गया। ध्यान दीजिएगा कितना आसान होगा ये बताइएगा आप खाली। देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण का चीज से 1 से बच्चा, ठीक है। देखो समीकरण 1 से यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, और यहाँ पे देखो तुम लोग क्या दिया है, देखो ना यहाँ पे क्या दिया है कि y प्लस जेड बराबर 7, y प्लस जेड बराबर 7, तो एक से इसी छोड़ देंगे, और y प्लस जेड बराबर 7, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा 9, तो x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 7, तो x बराबर आंसर हो गया 2 हम लोग को। x बराबर कितना हो गया हम लोगों को? 2 आंसर, एक कंप्लीट। अब देखो x का मान आ ही गया, तब x का मान आ ही गया, तब समीकरण 2 में, समीकरण 2 में बैठा देते हैं, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान, x का बच्चा जी मान रखने पर, x का मान रखने पर देखो x प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा? 5, तो x बराबर लाए हैं 2 प्लस जेड बराबर 5, तो z बराबर 5 माइनस 2, तो z बराबर आंसर कितना हो गया? 3। z बराबर कितना हो गया हम लोग को? आंसर 3 हो गया। अब देखो क्या लाना है, अब हम लोग को लाना है y का, क्या लाना है? y का। तो आप कोई समीकरण में रख दो, j में मन है समीकरण 1 में भी रख के बना सकते हैं, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, ठीक है। किस चीज का लाना है? समीकरण 1 में x तथा z का मान रखने पर, x तथा z का मान रखने पर, तो यहाँ पे हम लोग देखो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना? 9 हो जाएगा। तो x का मान लाए हैं 2 प्लस वाई, जेड का मान लाए हैं 3 बराबर 9, इसको जोड़ देंगे 5 प्लस वाई बराबर 9, ठीक है। तो हो जाएगा y बराबर 9 माइनस 5, तो y बराबर कितना? 4। y का मान एक जगह से और ला सकते हैं, समीकरण 3 से भी ला सकते हो। समीकरण 3 में जेड का मान रखने पर, जेड का मान रखने पर, तो देखो ना y प्लस जेड बराबर 7, तो y बराबर लाना है, और जेड का मान पहले से 3 लाए थे, ये बराबर हो गया हम लोग को 7, ही प्लस है भाई, तो y बराबर 7 माइनस 3 बराबर 4, ऐसे भी 4 आया, और ऐसे भी कितना आएगा? 4 आएगा। जल्दी से राइट डाउन, जल्दी से छठा क्वेश्चन बनाइए आप लोग। जल्दी से छठा क्वेश्चन बनाइए। जल्दी से छठा क्वेश्चन बना लो बच्चों, ठीक है। हाँ अब देखो हम लोगों को कौन सा प्रश्न है? 7वां। अब देखो हम लोग को कौन सा प्रश्न है? 7वां, बहुत ही आसान होगा। 7वां देखिए,
आप लोगों को बहुत ही आसान है सतमा। देखो कौन सा प्रश्न है सतमा, ठीक है। सतमा बोलता है बच्चा समीकरण ए माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इक्वल टू -1 5 0 13, ठीक है, से बोलता है से a b सी तथा d का मान ज्ञात करें, यही निकालना है। देखो कितना अच्छा प्रश्न है, कितना अच्छा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। कहमा है भाई 8वां 7वां। देखो हम लोगों को 7वां प्रश्न कितना अच्छा सा है, ठीक ना। देखते हैं कितना अच्छा सा होगा। a माइनस बी बराबर ऐसे -1, और किसको ले लूं बताओ, 2a माइनस बी बराबर ऐसे 0, यही ना। इसको कर लेते हैं। देखो माइनस माइनस है, ठीक है, माइनस माइनस है तो क्या जोड़ने पर कि घटाने पर, जल्दी से घटाने पर तो चिन्ह बदलेगा। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब इसको क्या करोगे, घटाओगे, क्या करोगे तो घटाओगे तो -a बराबर कितना बचेगा, जल्दी से बताओ, -1 ही तो बचेगा, ठीक है। माइनस से माइनस खत्म, a बराबर 1, a बराबर कितना 1 आ गया। समीकरण इसको मान लो 1, इसको मान लो समीकरण 2। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, a का मान रख। देखो भाई कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, जल्दी से, सही तो है ना, सही है। तो देखो ना a माइनस बी बराबर -1, एक क्वेश्चन है, a की जगह 1 माइनस बी बराबर -1, माइनस बी बराबर -1, ही माइनस प्लस में तो उधर चल जाएगा माइनस में, माइनस बी बराबर -2, माइनस से माइनस खत्म, b बराबर 2 आंसर, b बराबर 2 आंसर, यस। चलो अब इसको मान लेते हैं। यहां देखो दिया 2a प्लस सी बराबर 5 दिया, 2a प्लस इतना बराबर 5, तो 2 के 2 a का मान ले ले ही भाई 1, तो 1 प्लस सी बराबर 5, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2 प्लस सी बराबर 5, तो c बराबर 5 माइनस 2, c बराबर आंसर करेक्ट होगा हम लोगों को 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। अब उसके बाद हम लोग को d का मान लाना है, तो यहाँ से कर दो कि सर इसको मान लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को दिया है 3c प्लस d बराबर हम लोग को 13, तो 3 के 3, और इसके जगह हम लोग को 3 c के जगह प्लस d के d हो जाएगा हम लोग को इतना 9 प्लस d बराबर 13, तो d बराबर हो जाएगा 13 माइनस 9। जल्दी घटा के बताओ बच्चों कितना आएगा, कितना आएगा, जल्दी से बता दो। तो d बराबर आंसर हो गया हम लोग को 4, यस। जल्दी से इसको कीजिए, 7 क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। सात क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए फटाक से एकदम। चलो हाँ जी, अब हम लोगों को 8वां प्रश्न है, अब हम लोगों को 8वां प्रश्न है, देखते हैं 8वां प्रश्न कैसा है। अब हम लोग देखते हैं कि 8वां प्रश्न कैसा है, ठीक है। 8वां प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न बोलता है सर ए बोलता है ए का फंक्शन aij बोलता है कि m गुने n एक वर्ग अवयव बोलता है, वर्ग अवयव है यदि, वर्ग अवयव है यदि। देखो क्या बोलता है, वर्ग अवयव है तो देखो ध्यान से, कहता है वर्ग अवयव है यदि, ऑप्शन दिया है, इसका ऑप्शन दिया है ए में, ऑप्शन दिया है बच्चा ए में, ठीक है। एम छोटा होगा n से, बी में बोलता है कि m बड़ा होगा n से, सी में सर m बराबर होगा सर n होगा, और डी में इनमें से कोई नहीं, इनमें से
कोई नहीं। बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान है लाडला, बहुत ही आसान है। वर्ग अवयव में, कौन अवयव में बताओ? वर्ग अवयव में, वर्ग अवयव में बच्चा जी रो और कॉलम की संख्या, रो और कॉलम की संख्या मतलब m गुने n, m गुने n मतलब रो और कॉलम की संख्या बराबर होती थी। अगर रो दूगो तो कॉलम भी दूगो, अगर रो 3 गो तो कॉलम भी 3 गो, अगर रो 4 गो तो कॉलम भी 4 गो। यस या नो? इसमें मतलब बोलते थे कि m गुने n, m गुने कोची n होता था, वो बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स में। स्क्वायर मैट्रिक्स में बच्चा जी, स्क्वायर मैट्रिक्स में m गुने, स्क्वायर मैट्रिक्स में m बराबर n होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में m बराबर n होता था। जितना रो होगा, जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा, जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा। यस या नो? इसका तो बराबर स्क्वायर मैट्रिक्स में याद रखिएगा सब कुछ बराबर होता है, रो और कॉलम की संख्या, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा m गुने n। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है 9वां, अगला प्रश्न है लाडलू आप लोगों से 9वां, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है बच्चा जी आपका 9वां, सबको ध्यान दीजिएगा फटाक फटाक एकदम। 9वां प्रश्न बोलता है बच्चों, दीजिए ध्यान यहाँ पे। 9वां प्रश्न है, 9वां प्रश्न आपको बोलता है कहाँ पे है, हाँ कहता है कि x तथा, बोलता है x तथा y के प्रदत्त, बोलता है x तथा y के प्रदत्त, कहता है कि किन मानों के, किन मानों के लिए, किन मानों के लिए, किन मानों के लिए अवयवों के, अवयवों के, अवयवों के, अवयवों के निम्नलिखित युग में, निम्नलिखित युग में समान है, निम्नलिखित युग समान है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न दिया हम लोग को 3x + 7, यहाँ पे y + 1, यहाँ पे 5 2 - 3x = 0, y - 2, y - 2 ये दिया है 8 हो दिया हम लोग को 4 दिया, ये प्रश्न है। तो फिर इसका समीकरण यहाँ पे है, देखो ऑप्शन बोलता है कि x बराबर -1 इतना, कॉमा y बराबर 7। फिर बोलता है हम लोग को 2 में, कहता है कि ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है। तीसरा सी में बोलता है y बराबर 7 है और बोलता है x बराबर -2/3। डी में बोलता है x बराबर -1/3 और y बराबर -2/3। यही तो, यही तो, यही तो देख लो ना क्या होगा, तो देख लो ना क्या होगा, बना देते हैं ना, बना देते हैं, इसमें झंझट क्या है। पहला इसको इसके साथ 3x + 7 बराबर 0, तो 3x बराबर -7, तो x बराबर हो जाएगा -7/3, 7 बटा कितना 3। यस या नो? माइनस कहाँ से, ध्यान देवे के है। सबको ही बताइए माइनस में है, माइनस में है, सब लोग देखो, नहीं ना? चलो इसका तो यहाँ पे मान देख लीजिएगा सबको सही सही क्वेश्चन, 3x + 7 बराबर 0। ठीक है, तो हम लोग अगर यहाँ अच्छा से भी लिख दोगे 0 - 7 तो 3x बराबर -7 होगा, x बराबर हो जाएगा -7/3। चला आगे। अब देखो यहाँ पे दिया है 5y - 2, तो लिखेंगे 5 माइनस में तो इधर प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2, तो हो जाएगा y बराबर हो गया हम लोग को 7। ठीक है, अभी भी मैच कर रहा है, y बराबर 7 एगो कर रहा है। अब देखो y का मान तो हो गया, यहाँ से भी करेंगे तो y का मान ही प्लस में तो उन्हें माइनस में चल जाएगा तो 7 आ जाएगा, y का मान आ गया, x का मान आ गया, x का मान आ गया। ठीक है,
अब कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो तो नहीं आएगा, लगा लो भाई मन है तो। यहाँ पे देखो y + 1 बराबर 8 दिया है, तो y बराबर 8 - 1, तो y बराबर हो गया हम लोगों को 7, इससे भी नहीं आया, एक ही बच गया है। तो 2 - 3x बराबर, यहाँ से इसका 4 हो जाएगा, तो लिखेंगे -3x बराबर 4, प्लस में इधर माइनस में, 3x बराबर -2, माइनस माइनस खत्म, x बराबर 2/3, 2/3। देखो x बराबर 2/3 है कहीं, x बराबर 2/3 नहीं है, तो आप बताओ किसका मान क्या होगा, जल्दी से हमें कमेंट करके बताओ किसका मान क्या होगा बच्चा जी, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताओ कि 9वां का क्या होगा। तो एक भी आंसर नहीं मिला, तो हम बोलेंगे सर असंभव है, असंभव है सर। क्या है बच्चा, असंभव है। तो इसका राइट आंसर ज्ञात 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 करना असंभव है, ज्ञात करना संभव नहीं है, या असंभव एक ही बात होता है ना, ज्ञात करना संभव, या लिखेंगे ज्ञात करना संभव नहीं है। चलिए, तो हम लोग को 9 क्वेश्चन दिखा दिए बना के, x का मान y का मान नहीं मैच किया, तो ऑप्शन था कि संभव है कि असंभव, तो असंभव हो गया। चलिए, लास्ट क्वेश्चन हम लोग को है लाडला, लास्ट क्वेश्चन हम लोग को एकदम है, लास्ट क्वेश्चन आपका प्यारा सा प्रश्न है, ध्यान देंगे सबको, प्यारा सा आपका प्रश्न है 9वां, बहुत ही बेहतर प्रश्न है, बहुत ही बेहतर प्रश्न है आपका 10वां। देखो बहुत ही प्यारा प्रश्न है 10वां, बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है। कहता है कि 3 × 3 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव के कुल कितनी संख्या होगी, कुल कितनी संख्या होगी, कुल कितनी संख्या होगी जिनकी, बोलता है बच्चा जी, जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि या प्रविष्टिय है। कहता है कि 0 या 1 है, 0 या 1 है। ऑप्शन है ए में, ऑप्शन है 27, ऑप्शन है बी में 18, ऑप्शन है सी में 81 और ऑप्शन है डी में 512। देख लेते हैं बच्चों, देखो ध्यान से एकदम ध्यान से, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही हम लोगों को अच्छा सा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो बच्चों, कहता है कि पहले 3 × 3 का एक मैट्रिक्स बनाओ, ऐसे 3 × 3 का, एगो यहाँ कोई है, यहाँ 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 यहाँ, बाकी बोला गया है, लेकिन बोला गया है कि प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1, मतलब यहाँ 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है बच्चों, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो अब आपको बताना है लाडलों, अब आपको बताना है बच्चा जी कि पूरा अवयव यहाँ से कैगो, यहाँ से कैगो बैठेगा, 2 गो, कैगो बैठेगा, यहाँ से भी 2 गो, 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 मैंने यहाँ 2 गो रहेगा कि ना, 0 भी 1 भी रहेगा, एगो, फिर यहाँ भी रहेगा, फिर यहाँ भी रहेगा, फिर यहाँ से 2 गो, 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 क्या हो गया, 3 3 6, 2 गो, सब जगह से 2 गो, ठीक है। मैंने कहने की बात है कि एक स्थान पे 2 आदमी रह सकता है, 0 या 1 रह सकता है, एक स्थान पे 2। तो बताओ बच्चों, जल्दी से बताना कि 2 कै बार, जल्दी से 2 कै बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ 2 गो, 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 हर जगह 2 गो, हर जगह कितने बच्चों, 2 आदमी है, हर जगह 2 आदमी रहेंगे, हर जगह, यहाँ भी 2, 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 यहाँ 2, ठीक है, सब जगह 2। तो कै गो 2 गो आदमी, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, तो 2 कै गो आदमी, ऐसे। अब इसको हम करेंगे सर, इसको गुना कर दीजिए पूरा के
ठीक है। पूरा के जब दो दो ऐसे करोगे, गुणा करोगे तो ये आएगा हम लोग को 512। 512। अब आंसर मिला लेंगे बच्चों, 512। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, 512 होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आपका चैप्टर समाप्त होता है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, अगर आप इस वीडियो से पूरा चैप्टर खलास कर देते हैं तो आप अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू बच्चों, बाय। ओके, थैंक यू।